हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नया दर्शन। आरजेएस की डेट अनाउंस हो चुकी है। 16 जून को एग्ज़ाम है। ओके, तो मैंने सोचा आपको डिटेल्ड स्ट्रेटजी बता देता हूँ। ये 60 डेज़ में एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच करना है। देखो, मैं सिर्फ तरीका बता सकता हूँ कि एग्ज़ाम को अप्रोच करना कैसे है। मैं ये नहीं कहता कि ये करोगे तो एग्ज़ाम क्लियर ही हो जाएगा। ओके, मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ तरीका कि ये 60 डेज़ में आपको पढ़ना कैसे है, क्या छोड़ना है, कैसे फॉलो करना है अपना रूटीन। ये करोगे तो आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। डजंट मीन कि सिलेक्शन हो ही जाएगा। सिलेक्शन डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे, ठीक है, आपके सेक्रीफाइस पे, आपकी सीरियसनेस पर। आप कितना सीरियस है इस एम को लेकर के। ठीक, मैं आपको ये बता दूं कि ये 60 डेज़ आपको करना क्या है, मैं आपको ये बता सकता हूँ। ठीक है, देखो, लेक्चर शुरू करने से पहले बता दूं, आप नए हैं तो बीएनएस और बीएनएसएस की लेक्चर सीरीज़ चल रही है। तीनों क्रिमिनल लॉज की सीरीज़ होगी, कंटिन्यू होगी। साथ ही साथ एपीओ की, अगर आप एपीओ की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरी राजस्थान एपीओ की प्लेलिस्ट देखते हैं। वहाँ मैंने लॉज से रिलेटेड राजस्थान से रिलेटेड सारे लॉज हैं, उनके वीडियो बना रखे हैं। और भी चैनल को चाहो तो फॉलो कर लेना, और भी डेली अपडेट्स मैं देता रहता हूँ लॉ से रिलेटेड। ठीक है, ये हो गई इधर उधर की बातें। अब सीधा आते हैं टॉपिक पर। देखो, सबसे पहले 60 डेज़ में आपको क्या करना है। आपको क्या करना है ना, इसको सबसे पहले बांटो 2 भागों में। ठीक है सर, बांट दिया। कैसे? अब देखो, आपको एक तो है आपके पास 60 डेज़ को बांटो 45 डेज़ में और 15 डेज़ में। देखो, बहुत सही स्ट्रेटजी है, मैं आपको बताऊंगा। जब देता था ना एग्ज़ाम, तब मैं ये फॉलो किया करता था और मैंने इससे एग्ज़ाम क्लियर भी किए हैं। तो देखो, सुन लो ध्यान से। ओके, फॉलो नहीं करना आपके ऊपर है, मेरा काम है बता देना, आपकी हेल्प हो जाएगी। अब देखो, ये 45 डेज़ है ना। अब 45 डेज़ में देखो क्या है, आरजेएस में ऑन एंड अराउंड लॉ के कितने सब्जेक्ट आते हैं? आई गेस 17 to 18 लॉज है। ठीक है, अब इन लॉ को क्या करो ना, आपके पास 45 डेज़ में आपको क्या करना है, बेयर एक्ट पढ़ना है। ऐसे बांट लो, फॉर एग्जांपल आईपीसी मेरे को 4 दिन में करना है, सीआरपीसी मुझे 5 दिन में करना है, इंडियन एविडेंस एक्ट मुझे 3 दिन में करना है। ऐसे जो भी है ना, इसको 45 डेज़ में टोटल 17 से 18 लॉज हैं, उनको बांट लो। ठीक है, इससे पता चल जाएगा कि आपको एक बेरेक्ट करने में आपको कितना समय लगता है, ताकि आप फिर रिवीजन करने जाओ ना, वो भी मैं बताऊंगा कैसे। तो आपको टारगेट रखना है, जैसे लिखते रहना। आईपीसी में आपने 4 दिन में किया, तो अगली बार रिवीजन में आओ तो आपको कोशिश करना है कि इससे कम दिन लगे, जैसे फॉर एग्जांपल 2 दिन लगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, ऐसे 45 डेज़ में से लिस्ट बना करके पूरा लिख लेना है। ठीक है, और आपको करना क्या है अब सिर्फ आपके पास टाइम नहीं है, अब सिर्फ आपको पढ़ना है बेरेक्ट बार बार। अब आप कहो कि नहीं साहब, मैं तो बुक उठा लेता हूँ और बुक पढ़ लेता हूँ पूरी, सीआरपीसी की केलकर पढ़ लेता हूँ, सीपीसी की टकवानी पढ़ लेता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन की वीएन शुक्ला पढ़ लेता हूँ, जेएन पांडे पढ़ लेता हूँ, सब पढ़ लेता हूँ। देखो, अब समय गया। ठीक है, जिसको सीरियसनेस होगी ना एग्ज़ाम की, वो अभी कर रहा होगा सिर्फ रिवीजन रात दिन। नया चीज़ सीखने का समय गया, वो मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा कि आपको अगर स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या क्या बुक फॉलो करनी चाहिए और क्या क्या बुक फॉलो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो अभी तो आपका समय गया, अभी बस समय है क्या कि आप बस अब बेरेक्ट पढ़ो अच्छे से, जितना हो सकता है, जितनी चीज़ें हो सकती है वो पढ़ो। और देखो, 45 डेज़ में जितना हो जाए उतना कर लेना। अगर कोई चीज़ छूट गया तो उसको छोड़ देना। फॉर एग्ज़ाम्पल 18 लॉज है, आप 15 लॉ ही कर पाए, 3 छोड़ देना, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि जो ये 15 दिन होने वाला है ना आपके, 1 जून से लेकर के 15 जून तक, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको फिर से यही रिवीजन करना है। इसीलिए मैं कह रहा था 4 दिन 5 दिन लिख देना। आप वापस रिवीजन करोगे तो आपको लिखना है 2 दिन 3 दिन, मतलब उसके आधे से भी कम समय में आपको अपना रिवीजन कंप्लीट करना है। और इस दौरान आपको क्या करना है, इस दौरान आपको देने हैं मॉक टेस्ट। अब गया समय अब कोचिंग ज्वाइन करने का, ये कर लूँ वो कर लूँ सब कर लूँ, अब नहीं होगा। अब एक बार जब डेट अनाउंस हो जाती है ना किसी भी एग्ज़ाम की, तो सिर्फ रिवीजन होता है। जो टॉपर्स होंगे ना, वो सब करके बैठे होंगे और सिर्फ कर रहे होंगे रिवीजन अपने नोट्स के साथ। तो आप नए हो, देखो डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आपको भी मन ही मन कहीं ना कहीं सच्चाई पता है। ठीक है, आपको भी पता है ये चीज़ और मैं सिर्फ उसको रिपीट कर रहा हूँ।
ओके, तो अभी तक अभी भी देखो 60 दिन में अच्छा मौका है, क्योंकि देखो इसलिए मौका है क्योंकि 2 महीने ही, ऑलमोस्ट अराउंड 2 महीने ही मिले हैं। ज़्यादा लोगों को एक्सपेक्टेड नहीं था कि आरजेएस का एग्ज़ाम अभी होगा। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये एग्ज़ाम अब नए क्रिमिनल लॉज के साथ 1 जुलाई इलेक्शंस के बाद ही आना है। अब ये 2 महीने में हो गया, तो ऑलमोस्ट कई सारे जो थे स्टूडेंट्स कैंडिडेट वो सो रहे थे। ठीक है, तो तैयारी ऐसी नहीं थी, बहुत कम, मैंने रेयरली बच्चों से सुना था कि सर हम लगातार तैयारी कर रहे थे और एग्ज़ाम आ गया। आप सिर्फ मानो 10 से 15% बच्चे ही लगे हुए थे, 80 to 85 बच्चे सब एक्सपेक्ट करके बैठे थे कि अब एग्ज़ाम तो इलेक्शन बाद होगा। तो अभी भी अच्छी स्ट्रेटजी है, बेरेक्ट पे फोकस करो, जितना हो सकता है उतना पढ़ो, जितनी बार हो सकता है उसको पढ़ो। ठीक है, और मेरी बात सुनो, एक काम और करना, जब आप पढ़ो ना, तो जैसे आप एक बार तो पूरा पढ़ना, फिर क्या करना, जब सेकंड टाइम रिवीजन मान लो आपके पास समय बचा ही नहीं कि सर अब हमारे पास इतना समय नहीं बचा है कि आखिरी 15-20 में हम पूरा डायरेक्ट फिर से रिवाइज़ करें, तो रिवाइज़ क्या करना है, जो जो आपको लगे ना इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको इंपॉर्टेंट कर लेना। फॉर एग्जांपल देता हूँ, जैसे सीआरपीसी पढ़ने जा रहे हो तो आप क्या पढ़ो, अरेस्ट पढ़ो, ठीक है, एफआईआर वाला चैप्टर पढ़ो, बेल पढ़ो, अपील पढ़ो, रिवीजन पढ़ो। तो ये सब चीज़ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट, तो ये सब चीज़ें पढ़ो, हर जो भी थी उनकी डेफिनेशन थी वो पढ़ो, पनिशमेंट पढ़ो, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है ना, हम भूल जाते हैं समय के साथ, और इनमें से ही प्री के सवाल बनते हैं। ओके, तो आखिरी 15 डेज़ में आपको क्या करना है, आपको 15 डेज़ में फिर से रिवीजन करना है फटाफट, रैपिड। ओके, मॉक लगाने हैं, जितने कोचिंग से मॉक लगा लो उतने अच्छे हैं। दिन भर रिवीजन करना है, रात को बैठ करके 2 घंटे मॉक लगाना है एक एक। इधर उधर पैसे बर्बाद करने से अच्छा है पैसे बचाओ और उसके खरीदना मॉक। ऐसे नहीं 4 कोचिंग क्लास के आपने है ना 100 मॉक टेस्ट इकट्ठे कर लिए और है ना 15 तारीख एग्ज़ाम से एक रात पहले तो देखे तो सिर्फ 2 ही मॉक सॉल्व किए थे, पैसे बर्बाद हो गए। ऐसा नहीं, मॉक लेना ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 10 से 15 मॉक लेना, इससे ज़्यादा मत लेना। 10 से 15 मॉक कर लो, वो भी सफिशिएंट है। ठीक है, 1-2 दिन पहले देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर है ना लास्ट 2 ईयर्स के देख लेना, तो उसमें आपको आइडिया भी लग जाएगा, प्लस आपको पता चल जाएगा एक रात पहले कि है ना मैं कितना पानी में हूँ और कितना मेरा कल मेरे साथ, आपको आइडिया लग जाएगा कि अगले दिन मेरे साथ क्या होने वाला है। क्यों, आपको पता ही है, जैसे फॉर एग्जांपल आरजेएस 2021 था, ठीक है, उसकी कट ऑफ आपको पता थी, अब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, अब आपके नंबर ही आ रहे हैं 50, तो आपको पता चल गया मैं कितने पानी में हूँ। ठीक है, तो चाहो तो ये PYQs है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आप 2-3 दिन पहले से शुरू कर देना। या अब देखो PYQs हमेशा दो वक्त में किए जाते हैं क्या, एक आपकी जब प्रिपरेशन आप शुरू कर रहे हो जगह, ठीक है, स्टार्ट करते हो ना, तब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, और जब एंड करते हैं ना तो एक बार ताकि दिमाग में ताज़ा ताज़ा रहे, कुछ रिपीट ना हो जाए, तब एक एंड में करते हैं PYQs। PYQs कभी भी बीच में नहीं करते हैं, ये बात समझ लेना। ठीक, तो ये आपको 45 और 15 की ये स्ट्रेटेजी करनी है। अब देखो बात आती है हिंदी लैंग्वेज की। ओके, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश का क्या करें सर, ये आपको क्या करना है, रोज़ रात को 1-1 घंटे पढ़ना है। जो भी दिन का टारगेट रखो उसके लिए एक घंटा, हाफ एन आवर हिंदी के लिए, हाफ एन आवर इंग्लिश के लिए अपना टाइम डेडिकेट करो। देखो मैं आपको बता देता हूँ, कट ऑफ जो डिसाइड करती है ना वो लैंग्वेज पेपर ही डिसाइड करती है, लॉ तो सब पढ़ करके आते हैं। ओके, अब देखो, अब जैसे हिंदी है ना आरजेएस में काफ़ी ज़्यादा लेंदी आती है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ऑलमोस्ट अराउंड 25 से 30 टॉपिक आते हैं हिंदी में। और ऐसा नहीं है दे दिया आपको सिंपल, ठीक है, अच्छा खासा लेवल होता है। इंग्लिश मीडियम वालों को प्रॉब्लम होती है हिंदी से, हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम होती है इंग्लिश से, तो ये परेशानी चलती आई है और ये चलती रहेगी। ठीक है, कंपैरेटिवली इंग्लिश तो फिर भी हो जाती है क्योंकि इंग्लिश का लेवल बहुत मीडियोकर आता है, यहाँ पे कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आता है, लेकिन हिंदी का लेवल ठीक ठाक आता है। और हिंदी आप मेरे को याद रख लेना मेरी बात, आपको लगता है हिंदी ईजी है पर हिंदी ईजी है नहीं। आप अपन डेली लाइफ बोलचाल की भाषा में अपन हिंदी का प्रयोग करते हैं तो अपने को लगता है कि हिंदी आसान है। कभी हिंदी लिख कर देखना, स्पेशली इंग्लिश मीडियम वाले, पता चल जाएगा हिंदी कितनी डिफ़िकल्ट है। ठीक है, हिंदी को कभी है ना आसान मत समझना, हिंदी बिंदी लगा के चली जाएगी, बहुत डिफ़िकल्ट लिखने में, बोलने में आसान हो सकता है लेकिन लिखने में हिंदी डिफ़िकल्ट है। इंग्लिश लिखने में आसान है, हो सकता है कुछ लोगों को बोलने में समस्या हो।
ओके। अब देखो हिंदी में 25 से 30 टॉपिक आते हैं। अब ये ग्रामर में कि सर अब हम आपके बच गए बहुत कम दिन। अब कह रहा हूँ मेरे पास टाइम नहीं है, अब हिंदी और इंग्लिश में क्या करें। तो देखो अगर आपके पास टाइम नहीं है ना तो कुछ कुछ टॉपिक छोड़ सकते हो आप। जैसे हिंदी में देखो फॉर एग्जांपल संधि, संधि है ना, टॉपिक तो बहुत बड़ा है, ठीक है। अब इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस कितने आते हैं, एक या दो। अभी आपका टाइम तो लेगी संधि। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आप मानो अच्छे से कि फर्स्ट टाइम में तो ये नहीं आने वाली समझ में, क्योंकि हिंदी में यण संधि, अयादि संधि काफ़ी डिटेल में संधि। तो आप मानो ये आपका 4 से 5 दिन खाएगी, 3 से 4 दिन तो माने ही मानो, आप फर्स्ट टाइम संधि पढ़ रहे हो तो संधि खाएगी। और जैसे ये टॉपिक होते हैं ना, जैसे सिनोनिम इंग्लिश में, एंटोनिम, यहाँ पे पर्यायवाची, विलोम, ये सब होता है ना, ये चाहो तो आप छोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि इस पे अपना कंट्रोल नहीं है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ये तो अनगिनत चीज़ है, कुछ भी किसी का भी विलोम आ सकता है, ये तो आपको आया या नहीं आया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप चाहो, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो छोड़ सकते हो, करना तो है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है कि सर अब तो बिल्कुल टाइम नहीं है, कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें छोड़ना, अदरवाइज़ आपको ऐसे करना है। तो देखो ये स्ट्रेटेजी मैंने भी फॉलो की थी बहुत पहले, और मैं इसमें सक्सेसफुल हुआ था। तो मैं भी आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप भी इस हिसाब से करो, काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो गए आप लोग, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।